अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। शुरू के तो रोज़े बहुत ठंडे और माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजरे हैं। आजकल थोड़ी जो है वो गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इसी के साथ करते हैं जी अपनी वीडियो का आगाज़। आज की जो वीडियो में मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जी मेरी डॉटर सबसे पहले जब मॉर्निंग में उठती है ना, तो मैं उसको उसका फ़र्स्ट फूड दे देती हूँ। तो फ़र्स्ट फूड में आज सबसे पहले मैंने उसको दी थी योगर्ट। योगर्ट को मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करके रखती हूँ, और जी मैं इसको नेस्ले की योगर्ट देती हूँ, जो कि ज़्यादा खट्टी नहीं मीठी होती है, इस वजह से। जी खाना वगैरह जब खा लिया था तो मैंने इसको कपड़े वगैरह चेंज कराए। कपड़े जो है वो मौसम के लिहाज से, कभी सर्दी आ रही है कभी गर्मी आ रही है, तो उस लिहाज से मैं चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो पैम्पर मैं केयर बेबी की यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे जॉनसन्स का बेबी बाथ यूज़ करती हूँ, इसको नहलाने के लिए भी और इसके मुंह हाथ के लिए भी, क्योंकि ये पैराबीन और केमिकल फ्री होता है। तो हल्का सा क्लोन स्प्रे करके मैंने इसके कपड़े वगैरह पहना दी, और इसके बाद जी आइज़ल सो गई थी। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आलू उबाल के रखे हुए थे मेरी सास ने, और फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, और इनको वॉश करने के बाद मैंने इनकी बनानी थी समोसियाँ और रोल। हमारे घर में माशाल्लाह से ज़्यादातर पकोड़े, समोसियाँ और रोल ही खाना पसंद किए जाते हैं, तो फिर हम यही बना लेते हैं। आप बताएं आपके घर में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो खाना ज़्यादातर पसंद की जाती हैं। वैसे तो मोस्टली घरों में यही आलू के रोल हो गए, समोसियाँ हो गई, और पकोड़े, चिप्स वगैरह यही सब कुछ पसंद किया जाता है। लेकिन फिर भी आप अपना शेयर करें कि आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं, और सुनाएं आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। मैं तो अपनी बातें बताती रहती हूँ, आपका हाल चाल तो मैं पूछती नहीं हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने आलू अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लिए। उसके बाद मैं साथ ही जो है ये स्टील का हमारा बर्तन है, इसके अंदर ही मैं आइज़ल के फीडर उबालती हूँ। इसको मैंने क्लीन किया क्योंकि इसमें मुझे अब आइज़ल के जो है वो फीडर उबालने थे। तो ये मैंने क्लीन करने के बाद फीडर्स जो हैं वो भी धो वॉश कर लिए, और उसके बाद मैंने फीडर्स जो हैं वो इसके उबालने के लिए रख दिए। चूल्हे को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं और मेरी बेटी जब उठे थे तो सबसे पहले मैं इसके फीडर उबालती हूँ, तो उसके बाद जो है वो मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। क्लीनिंग करने के बाद ही हमारी सफाई वाली आ जाती है। तो सफाई वाली तो नीचे की सफाई करती है, बाकी सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद डस्टिंग करने के साथ साथ ही फिर मैंने अपनी बेडशीट भी सही की। तो यह देखें जी, ये वाली पिक्चर जो है हमने बनवाई है आइज़ल की माशाल्लाह से। इसके ऊपर उसका सारा कुछ मेंशन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइमिंग, उसका वेट, वो किधर पैदा हुई, एक विश। तो यहाँ पर जी काम वाली अपना काम कर रही है, मैंने अपना काम कर लिया। मैंने अच्छी तरह से जो है वो बेड की क्लीनिंग कर दी, और ये आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेटी का सामान पड़ा है, और ये यहाँ पे साइड पे कंबल पड़े हैं, क्योंकि ये मौसम था थोड़ा, ये मेरा व्लॉग पुराना है तो मौसम ठंडा चल रहा था, तो इस वजह से ये। और यहाँ पर जी मैंने अपना नाश्ता बना लिया। नाश्ते में बना रही हूँ देसी घी वाला पराठा। मैंने रोज़ा नहीं था रखना, तो यहाँ पर देसी घी वाला पराठा बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे मंगा के दिया है कि बेगम तुम देसी घी वाले पराठे खाओ, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारा ऑपरेट हुआ है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ बलों वाला पराठा। मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो सामने ही बिल्कुल रख के मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। तो इस तरह करके जी मैंने बल दिए, और इसको मैं बेलूँगी। अब आप देख सकते हैं वो वहाँ पे जो है तवा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने उसको हल्का कर दिया। एक वो टाइम था अम्मी के घर पे कुछ भी बनाने नहीं था आता मुझे। अब मैं आपको शादी से पहले की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ था कि मेरी अम्मी और मेरी फूफो जो हैं वो आउट ऑफ सिटी गई थी, तो मुझे बनाने पड़ गए थे आलू वाले पराठे। तो पराठे तो मैंने बहुत क्रिस्पी दिल लगा के बड़े मज़े के बना लिए थे। लेकिन हुआ क्या था, जब मैं पराठा जो है वो मैं तवे पे डालने लगी तो मेरा हाथ जल गया। वहाँ से जल गया, मैंने कहा चलो खैर है जल गया, लेकिन मुझे इतनी जलन हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी पराठे बनाई जा रही थी। जब मैंने पराठा उसको तवे पे डाला, फिर एक तो मेरा तवा लग गया, और फिर दूसरा ये कि ऑयल जो है वो उड़ के मेरे हाथ पे गिर गया। तो ये जो दो मिसहैप्स मेरे साथ हुए, लेकिन मैं फिर भी बनाती कि बड़े मज़े के क्रिस्पी से पराठे बने, लेकिन हाथ मैंने अपना जलवा लिया था। वही ना कि बनाने कुछ नहीं आता होता था, लेकिन एक शौक़, पैशन था और बनाना था। जब आप यकीन करें दिल से कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो वो ज़रूर मज़ेदार बनती है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कुकिंग तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते, फिर उनके कुकिंग में वो टेस्ट भी डेवलप नहीं होता। तो जब मैं करती हूँ कुकिंग तो मैं दिल से करती हूँ, और
वो टेस्टी बनती है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, ऐसा लोगों ने कहा है कि मज़े की बनाती हो। तो यहाँ पर जी देखें मैं बातों में ही लग गई और मैंने यहाँ पर पराठा जो है वो तवे पे डाल दिया। इस तरह जब आप चिमटे से प्रेस करते हैं ना पराठे को, तो उसमें क्रिस्पीनेस मज़ीद आती है और इसमें लेयर्स तो आएंगी, लेकिन इसको जब आप अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इसको हिलाएंगे इस तरह करके, तो इसमें जो है वो क्रिस्पीनेस आएगी। तो यहाँ मैंने पराठा बना लिया। उसके बाद जी मैं प्याज़ों वाला अंडा बना रही हूँ, जिसको कहते हैं जी ऑमलेट, लेकिन इन उर्दू पंजाबी, हम पाकिस्तानी है तो हम कहेंगे प्याज़ों वाला अंडा। यहाँ पर मैंने ये प्याज़ों वाला अंडा बनाया। ये आज फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरे से टूटा नहीं है, लेकिन अक्सर जो है वो मेरे से टूट जाता है। तो यहाँ पर जी मेरा नाश्ता रेडी हो गया, अंडा पराठा, प्याज़ों वाला अंडा, माय फेवरेट। किस किस का फेवरेट है मुझे बताएं। और साथ ही जी ये थोड़ा सा कीमा था, बचा पड़ा था फ्रिज में, मैंने कहा किसी ने तो खाना नहीं है, चलो मैं ही खा लेती हूँ। और यहाँ पर जी मेरा दिल कर रहा था कि मैं नाश्ते में थोड़ी साथ में कॉफ़ी पीऊँ, तो यहाँ मैंने कॉफ़ी भी बना ली थी। उसके बाद जी आते हैं नेक्स्ट इस क्लिप की तरफ। यहाँ पर जो आलू वॉश करके रखे थे उनको मैंने अच्छी तरह से मैश किया। मैश करने के लिए जो है मैं ये डोंगा यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ अच्छी तरह से जल्दी से जो है वो पहले मैं इनको मैश कर लेती हूँ, फिर मैं इनको हाथ के साथ अच्छी तरह से पेस्ट बना लेती हूँ। क्योंकि जब तक हाथ से इनका पेस्ट ना बनाए तब तक दिल को सुकून नहीं आता। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर आलू जो हैं वो थोड़े से सख्त थे, तो मेरा बहुत ज़ोर लग रहा था इनको मैश करने में, लेकिन फिर भी मैंने मैश, ये देखें इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह किया, तो फिर ये जाके मैश हुआ। इसके बाद जी बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर डाले, जिसके अंदर कुटी हुई मिर्ची हैं, ब्लैक पेपर है, साल्ट है, जो जो आपके दिल में आता है, जो जो आपको पसंद है ना मसाले, वो वाले डाला करें। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमने यही वाले मसाले डालने हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये कुटा हुआ धनिया भी डाल दिया था, बिल्कुल पिसा हुआ, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो मुझे बहुत पसंद है और ये मैं हर चीज़ में लाजमी डालती होती हूँ। देखिए फिर अच्छी तरह से इसको मैंने हाथ से मैश कर दिया और मिक्स अप कर दिया। इसके बाद मैंने इसका टेस्ट किया जी, ये बहुत मज़े का था, क्योंकि इसमें और भी कोई मज़ीद चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद ये जी समोसा पट्टी है, ये पानी के साथ जो है मैं इनकी बाइंडिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक समोसा जो है आपको बना कर दिखा देती हूँ। वैसे तो सबको बनाने आते हैं, लेकिन मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस वजह से मैं जो है वो इसमें दिखा रही हूँ। तो अभी ये खुल नहीं रहा था, तो ये खोलने के बाद फिर मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। मैंने मोबाइल साइड पे रखा, सॉरी। फिर उसके बाद मैं इसको दोनों हाथों के साथ अच्छी तरह से खोल रही हूँ। और ये फ्रीज़र में पड़ी होती है ना तो अक्सर जम जाती हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इनको हल्का सा ओवन लगा लेती हूँ, तो ये ईज़िली सेपरेट हो जाती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये ईज़िली सेपरेट नहीं हो रही। तो यहाँ पर जी अलग अलग करने के बाद जी मैंने एक समोसी बना ली, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आप बताएं आज आपने इफ्तारी में क्या बनाया और आपकी इफ्तारी का क्या मेन्यू था। तो यहाँ पर हमारी एक समोसी तैयार हो गई। इसके कॉर्नर से मैं वो अच्छी तरह बाइंड कर लेती हूँ ताकि ये जो है वो खुले नहीं। अक्सर जो है ना मेरे से फ्राई करते करते ये ओपन हो जाती हैं। तो ये जी समोसी रेडी होगी। उसके बाद यहाँ मैंने पकौड़ों के आलू काटे पकौड़े बनाने के लिए। नेक्स्ट जी शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में बेटी को जो है वो योगर्ट दी थी। अब मैं इसको सिरिलैक दूंगी। सिरिलैक के जो है मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स चेक कर रही थी, क्योंकि अक्सर मैंने ना सुना है कि ये अनहेल्दी फूड है, ये है ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या। तो इसके अंदर तो मुझे यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में शुगर नहीं नज़र आई, लेकिन फिर मैंने इसको अच्छी तरह से इसको बना के मैं थोड़ा पतला करके देती हूँ गर्म पानी के अंदर। 2 स्पून सी देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि अभी छोटी है ना तो उसका हमें पेट ना ख़राब हो जाए। तो ये इसके बाद मैंने इसको सिरिलैक खिलाया। और फिर ये अफ्तारी के बाद का टाइम है। इसके बाद अफ्तारी के बाद मैंने अच्छी तरह से किचन की क्लीनिंग की, सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। यहाँ पर मैंने स्टोव भी क्लीन किया, क्योंकि अफ्तारी बनाते टाइम ना बहुत ज़्यादा जो है वो मैस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर बर्तन वॉश किए। और हमारा जो दूध है वो आता है अफ्तारी के बाद। बर्तन वॉश करने के साथ किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं दूध उबाल लेती हूँ। यहाँ मैं देचकी में दूध डाल रही हूँ और इसको फिर मैं उबाल दूँगी। वैसे एक पर्सनल बात बताऊँ आपके साथ शेयर करती हूँ, ये जब दूध उठा के देचकी में डालते हैं ना, ये वाला डालना मुझे बहुत पसंद है। तो जी इस वीडियो में बस मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो है जो वो पसंद आई होगी। अगर तो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, रमज़ान में ढेर सारी इबादत कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।